अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पर्यावरण की रक्षा सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि इसमें समाज के हर एक वर्ग की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता की रक्षा और सतत विकास तभी संभव है जब आम लोग इसमें दिलचस्पी लें और आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाएं। मुख्यमंत्री को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राष्ट्रीय जैव विविधता संगोष्ठी 2025 के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए नजर आए। सीएम योगी ने कार्यक्रम में प्रदर्शनी को देखा और कई स्टॉल्स पर जाकर पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजों की इन्फॉर्मेशन ली। उन्होंने ग्रीन बजट और जैव विविधता पुस्तिका का विमोचन किया। इसके साथ ही वाद विवाद, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता में जीते बच्चों को सम्मानित किया और कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वालों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। इसी के साथ सीएम योगी ने कहा कि भारत की संस्कृति में प्रकृति के लिए गहरा सम्मान है। वैदिक परंपराओं में धरती को माता और जीवों को परिवार माना गया। हमारे वैदिक ऋषियों ने इस सृष्टि के संरक्षण के लिए हम सबसे एक आश्वस्ति चाहिए थी। यानी वैदिक ऋषि किस बात का आश्वासन हमें चाहता है? इस बात का आश्वासन चाहता है कि अगर मनुष्य को बने रहना है तो याद रखना, हमें इस चराचर जगत के बारे में सोचना पड़ेगा। केवल मनुष्य के बारे में नहीं, केवल जीवों के बारे में नहीं, केवल जंतुओं के बारे में नहीं, हमें उसकी उस पूरी विविधता के बारे में जिस पर जीवन चक्र आधारित है, इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए तो अथर्ववेद ने कहा है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितना कर पा रहे हैं, यह आज एक प्रश्न हम सबके सामने है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे परियोजना की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले कानपुर में गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित थी, लेकिन अब वहां पर नदी साफ और जीवंत हो गई। ये सफलता समाज और सरकार के संयुक्त प्रयासों से ही संभव हो पाई। उन्होंने बताया कि पिछले 8 सालों में वन विभाग ने उत्तर प्रदेश में 210 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए, जिससे राज्य के वन के क्षेत्र में बड़ी वृद्धि हुई। योगी ने कहा कि ये जो काम है आगे भी जारी रहेगा और अब इसे जन आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। आज इन सब मुद्दों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसको एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। अलग अलग सेक्टर को चिन्हित करने की आवश्यकता है। यह सृष्टि केवल मनुष्य के लिए नहीं है और मनुष्य को अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो उसको सभी जीवों के अस्तित्व के बारे में, जंतुओं के अस्तित्व के बारे में, जल स्रोतों के बारे में, उनके संरक्षण की दिशा में तो कार्य करना ही पड़ेगा। साथ साथ जो पर्यावरण का एक समन्वित रूप है, इन सब के बारे में भी गहन मंथन करते हुए उसको क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक साथ सामूहिक प्रयास का हिस्सा बनना चाहिए। इसमें सरकार भी बल लगे, पर्यावरणविद भी इसके साथ जुड़े, समाज के प्रबुद्ध जन भी इसके साथ जुड़े, आम जनमानस को भी अगर हम इसके साथ जोड़ करके इस अभियान का हिस्सा बना सकते हैं तो इसके सार्थक परिणाम हम सबके सामने आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि पेड़ पौधे, जल स्रोत और जीवों की रक्षा करें। ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, सभी जीवों की है। अगर हमने अभी नहीं अपने आप को संभाला तो भविष्य निकट में जो है वो संकट में पड़ता दिखेगा। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना, राज्य मंत्री केपी मलिक, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और प्रमुख सचिव अनिल कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।